हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनअकैडमी कानपुर सेंटर। बेटा हम लोग URTS 19 में zoology के पेपर का डिस्कशन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 136 देखना हम लोगों को। लिखा है इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट हैज एडिशनल चैम्बर्स लाइक क्रॉप एंड गिजर्ड। देखो क्रॉप एंड गिजर्ड बर्ड्स में पाए जाते हैं, कॉकरोच में पाए जाते हैं। बर्ड्स में देखो नियोफ्रान, वल्चर, सिटेकुला, इन दोनों में पाया जाएगा। स्ट्रुथियो और पावोप्रिस्टेटस स्ट्रुथियो, इन दोनों में भी पाया जाएगा। कार्बस कोलंबा देखो कौवे में भी और कबूतर में भी पाया जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या बना बेटा? ऑल ऑफ दीज, सब में पाया जाएगा, क्योंकि सारे बर्ड्स हैं। तो क्वेश्चन नंबर 136 में करेक्ट आंसर बनेगा फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 137, मैच द फॉलोइंग कॉलम ए एंड बी। टाइट जंक्शन क्या काम करते हैं भाई? टाइट जंक्शन हेल्प टू स्टॉप सबस्टांसेस फ्रॉम लीकिंग अक्रॉस ए टिश्यू। तो फर्स्ट में हो जाएगा बी। एडहेरिंग जंक्शन चिपकाने का काम करते हैं, सीमेंटिंग का काम करते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करते हैं। एडहेरिंग जंक्शन प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, तो सेकंड हो जाएगा सी। गैप जंक्शन कनेक्टिंग साइटोप्लाज्म ऑफ सेल, ये साइटोप्लाज्म ऑफ सेल को कनेक्ट करता है, तो थर्ड में हो जाएगा ए। बी सी ए, इसलिए क्वेश्चन क्या बना भाई? क्वेश्चन 137 में आंसर बना सेकंड। फर्स्ट इज बी, सेकंड इज सी, थर्ड इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 138, ए ह्यूमन प्रोटीन व्हिच इज बीइंग ऑब्टेन्ड फ्रॉम ट्रांसजेनिक एनिमल्स एंड इज यूज्ड ट्रीट एम्फाइसीमा। अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, अल्फा लैक्टोल्ब्यूमिन तो मिल्क में पाई जाती है ना? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन। अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन जो है ये निकालते हैं हम लोग ट्रांसजेनिक एनिमल से, और इसको यूज करते हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ एम्फाइसीमा। तो क्वेश्चन नंबर 138 में करेक्ट आंसर बना थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 139, इन द माउथ पार्ट्स ऑफ कॉकरोच द लेबियम फॉर्म्स। देखो लेबियम फॉर्म्स लोअर लिप, labrum upper lip, labium lower lip, while acts as tongue, hypopharynx, hypopharynx tongue की तरह काम करता है, और labium lower lip है। तो one is lower lip and second is hypopharynx, इसलिए क्वेश्चन नंबर 139 में करेक्ट आंसर बन गया फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 140, read the following statements and find out the incorrect statement। पहला क्या है? impulse transmission across and chemical synapse, है ना? impulse transmission across a chemical synapse is always faster than that across a electrical synapse। यही इनकरेक्ट है, क्योंकि केमिकल साइनेप्स जो है वो फास्टर नहीं होता, वो स्लोअर होता है। तो क्वेश्चन नंबर 140 में करेक्ट आंसर हो गया फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाकी चीजें सही लिखी हुई देखो। अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर्स आर कॉमनली फाउंड इन ऑटोनॉमस एंड सोमैटिक नर्वस सिस्टम इन पोलराइज्ड स्टेट। The exoplasm contains high concentration of potassium ion and negatively charged proteins, बिल्कुल सही बात है। यूनिपोलर टाइप न्यूरॉन्स आर फाउंड यूजुअली इन एम्ब्रियोनिक स्टेज, ये भी बात बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन नंबर 140 में करेक्ट आंसर हो गया फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 141, द इनहिबिटर व्हिच क्लोजली रिजेंबल्स द सबस्ट्रेट इन इट्स मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर and inhibits the enzyme activity by binding to the active site of the enzyme is called competitive inhibitor। देखिए नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर में सबस्ट्रेट जो है वो रिजेंबल नहीं करता
इनहिबिटर जो है वो रिजेंबल नहीं करता सबस्ट्रेट को, और एक्टिव साइट के लिए कंपटीशन नहीं करता। लेकिन ऐसा इनहिबिटर जो सबस्ट्रेट को रिजेंबल करता है और एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम के लिए कंपटीशन करता है सबस्ट्रेट से, वो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर कहलाता है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 141 में करेक्ट आंसर इज थर्ड। 142 पेयर्ड एसेसरी ग्लैंड्स ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आर। प्रोस्टेट सिंगल होती है तो ये हो नहीं सकता, है ना। बल्बोयूरिथ्रल एंड सेमाइनल वेसाइकिल, यस, बल्बोयूरिथ्रल भी पेयर्ड है और सेमाइनल वेसाइकिल भी पेयर्ड है। सो करेक्ट आंसर इज सेकंड। बर्थोलिन्स फीमेल में पाई जाती है, इसलिए 142 में करेक्ट आंसर इज सेकंड। क्वेश्चन नंबर 143 देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट हेल्प इन प्रिवेंशन ऑफ डाइयूरेसिस। निम्नलिखित में कौन सा है जो डाइयूरेसिस को रोकने का काम नहीं करता। रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम आयन एंड वाटर फ्रॉम रीनल ट्यूब्यूल ड्यू टू एल्डोस्टेरॉन, नो, ये तो डाइयूरेसिस को रोकेगा। क्यों रोकेगा? क्योंकि वाटर का रीअब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा रीनल ट्यूब्यूल से। एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर काजेज वैसोडाइलेशन एंड इंक्रीज इन यूरिन आउटपुट। बताओ, जो इंक्रीज इन यूरिन आउटपुट करेगा वो कहां पर प्रिवेंट कर रहा है डाइयूरेसिस को? वो तो डाइयूरेसिस को बढ़ावा दे रहा है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 143 में करेक्ट आंसर इज सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 144, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। By treating with specific concentration of divalent cation, exemplic ratio calcium ion, host cells can become competent to take up the foreign DNA। ये तो सही है, इसलिए ये आंसर नहीं होगा। The blue color colonies of host bacteria is due to insertional inactivation, ये गलत बात। ब्लू कलर कॉलोनीज नहीं, व्हाइट कॉलोनीज, व्हाइट कॉलोनीज या हम कहें कलरलेस कॉलोनीज। ब्लू कॉलोनीज में इंसर्शनल इनएक्टिवेशन नहीं होता, तो इनकरेक्ट हो गया सेकंड। 144 में इनकरेक्ट हो गया सेकंड, इसलिए बेटा आंसर बना सेकंड। क्वेश्चन नंबर 145, एसर्शन क्या है? एक्टिव इम्यूनिटी इज स्लो एंड टेक टाइम टू गिव इट्स फुल इफेक्टिव रिस्पॉन्स। बिल्कुल सही बात है, एक्टिव इम्यूनिटी धीरे धीरे डेवलप होती है और समय लेती है रिस्पॉन्स देने में। क्यों? इन एक्टिव इम्यूनाइजेशन the body itself produces antibodies to fight against infections। assertion correct, reason correct, और यही कारण है कि टाइम लगता है क्योंकि होस्ट की बॉडी में एंटीबॉडी का निर्माण होता है। तो 145 में करेक्ट आंसर इज फर्स्ट। बोथ assertion एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion। तो 145 में करेक्ट आंसर बन जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा 146, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। पहला क्या है? द सिक्रीशन ऑफ पैराथायराइड हार्मोन इज रेगुलेटेड बाय सर्कुलेटिंग लेवल ऑफ कैल्शियम। बिल्कुल, सर्कुलेटिंग लेवल ऑफ कैल्शियम क्या है? अगर वो कम है तो पैराथार्मोन निकलेगा, अगर वो ज्यादा है तो पैराथार्मोन सप्रेस होगा। एड्रिनलिन एंड नॉर एड्रिनलिन आर कॉमनली कॉल्ड कैटेचोलामाइंस, ये भी सही है। ग्लूकोकार्टिकॉइड्स स्टिमुलेट सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड्स, ये गलत बात है। प्रोटियोलाइसिस और लाइपोलाइसिस को सपोर्ट करता, प्रोटियोलाइसिस एंड लाइपोलाइसिस को, नॉट सिंथेसिस, बट ग्लूकोकार्टिकॉइड्स स्टिमुलेट प्रोटियोलाइसिस and lipolysis, breakdown of protein and lipid. Hence in question number 146 correct answer is third. In adult women hypothyroidism may cause menstrual cycle to become irregular, ये भी सही है। 146 में करेक्ट आंसर बना थर्ड। 147 a special case of RH incompatibility has been observed between, देखो जब फीटस होगा RH पॉजिटिव और मदर होगी RH नेगेटिव, RH नेगेटिव ब्लड मदर विद RH पॉजिटिव ब्लड ऑफ फीटस, करेक्ट आंसर बना थर्ड। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटाइलिस का केस बनेगा ये, दिस इज द केस ऑफ एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटाइलिस, जिसमें पहली डिलीवरी तो नॉर्मल होगी, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटाइलिस, है ना, पहली डिलीवरी तो नॉर्मल होगी, लेकिन जो दूसरी और तीसरी या उसकी सब्सिक्वेंट डिलीवरीज होंगी उनमें जो है एम्ब्रियो के ब्लड के क्लॉट होने के चांसेस होंगे, उसकी डेथ के चांसेस बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 148 देख ले भाई,
मार्क द करेक्ट पेयर ऑफ मसल्स इन्वॉल्व इन द नॉर्मल ब्रीदिंग इन ह्यूमन। तो नॉर्मल ब्रीदिंग इन ह्यूमन में कौन सी मसल इन्वॉल्व होती है? इंस्पायरेशन में इन्वॉल्व होगी आपकी मसल ऑफ डायाफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकास्टल मसल। सीधे सीधे लाइन, डायाफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकास्टल मसल, यही दोनों इन्वॉल्व होती हैं। करेक्ट आंसर हो गया थर्ड। इंस्पायरेशन में, एक्सपायरेशन में यही दोनों रिलैक्स कर जाएंगी। तो कुल मिलाकर के नॉर्मल ब्रीदिंग में ह्यूमन में जो मसल इन्वॉल्व होती है वो है मसल ऑफ डायाफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकास्टल मसल। तो क्वेश्चन नंबर 148 में करेक्ट आंसर बना है ना थर्ड। 148 में करेक्ट आंसर इज थर्ड। 149 देख लेते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। आइए देख लेते हैं कौन सा इनकरेक्ट है। ह्यूमन किडनीज कैन प्रोड्यूस यूरिन नियरली 4 times concentrated than initial filtrate। सही है। ईच नेफ्रॉन ऑफ आवर किडनी हैज 2 parts, द ग्लोमेरुलस एंड द रीनल ट्यूब्यूल, ये भी सही है। हेनलेज लूप एंड वासा रेक्टा प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन कंसंट्रेशन ऑफ द यूरिन, ये भी सही है। फ्लो ऑफ फिल्ट्रेट थ्रू वासा रेक्टा, नो वासा रेक्टा में नहीं है ना, फ्लो ऑफ फिल्ट्रेट की जगह होना चाहिए फ्लो ऑफ ब्लड। वासा रेक्टा में ब्लड है और फिल्ट्रेट तो हेनले लूप में है। फिल्ट्रेट जो है वो हेनले लूप में है, फिल्ट्रेट है हेनलेज लूप में, है ना। ये करा है फिल्ट्रेट वासा रेक्टा में, तो ये इनकरेक्ट है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 149 में करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 150। Which of the following are the 2 key concept of Darwinian theory of evolution? And correct answer is branching descent and natural selection। NCERT की लाइन है कि branching descent and natural selection are the 2 key concept of Darwinian theory। Hence in question number 150 correct answer is fourth। Question number 151 vertebral formula क्या है? C7T12 L5 S1 अंडर ब्रैकेट 5 C1 अंडर ब्रैकेट 4। 4 हड्डियां फ्यूज होकर के सैक्रल 1 और 5 हड्डियां फ्यूज होकर सैक्रल 1 और 4 हड्डियां फ्यूज होकर के कॉक्सीजियल 1। तो करेक्ट आंसर क्या बना भाई? सेकंड। C7T12 L5 S1 अंडर ब्रैकेट 5 C1 अंडर ब्रैकेट 4। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 151। तो ये हो गया करेक्ट आंसर 151 में सेकंड। क्वेश्चन नंबर 152। कंप्लीट द फॉलोइंग पैराग्राफ रिगार्डिंग जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स बाय सेलेक्टिंग द ऑप्शन दैट गिव्स करेक्ट सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स। ठीक है। When a stimulus is applied at a site on the polarized membrane and membrane at the site becomes freely permeable to sodium ion, सोडियम आयन अंदर जाएगा। It causes rapid influx of sodium ion leading to depolarization। डीपोलराइजेशन हो जाएगा, एक्साइटेशन हो जाएगा। तो सोडियम आयन पहले पे, दूसरे पे सोडियम आयन, और सोडियम आयन के अंदर जाने की वजह से हुआ डीपोलराइजेशन। इसलिए क्वेश्चन नंबर 152 में करेक्ट आंसर बनेगा 4। क्वेश्चन नंबर 153। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ हार्मोन्स आर नॉट एंटागोनिस्टिक, यानी हैविंग अपोजिट इफेक्ट टू ईच अदर। एल्डोस्टेरोन एट्रियल यूरेटिक फैक्टर के जो है एंटागोनिस्टिक है, एड्रिनलिन नॉर एड्रिनलिन के नहीं है। पैराथार्मोन हाइपरकैल्सीमिक हार्मोन, कैल्सिटोनिन हाइपोकैल्सीमिक हार्मोन, इंसुलिन हाइपोग्लाइसीमिक और ग्लूकेगॉन हाइपरग्लाइसीमिक, ये भी है। तो कौन एंटागोनिस्टिक नहीं है? सेकंड। एक दूसरे के अपोजिट काम नहीं करता। एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं और दोनों कैटेचोलामाइन्स हैं। क्वेश्चन नंबर 153 में करेक्ट आंसर बनेगा सेकंड। क्वेश्चन नंबर 154। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्पर्मेटोजेनेटिक स्टेजेस लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इन ए मैच्योर ह्यूमन टेस्टिस। देखो सबसे पहले क्या होगा, मैं लिख दे रहा हूं सीक्वेंस। स्पर्मेटोगोनिया होगा, स्पर्मेटोगोनिया के बाद प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के बाद सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट,
और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के बाद ये होगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के बाद क्या होगा, स्पर्मेटिड, और स्पर्मेटिड के बाद क्या होगा, स्पर्म सार स्पर्मेटोजोआ। ये सीक्वेंस होता है, स्पर्म सार स्पर्मेटोजोआ। अब आप मैच करा लें, कौन सा मैच कर रहा है भाई। सबसे पहले स्पर्मेटोगोनिया, फिर प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर स्पर्मेटिड, फिर स्पर्म। करेक्ट आंसर इज फर्स्ट। ये पहला वाला आंसर बन रहा है क्वेश्चन नंबर 154 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई 155। A pregnant female delivers a baby who suffers from stunted growth, mental retardation, low intelligence quotient and abnormal skin. This is the result of, देखो लो सिक्रीशन ऑफ थायरॉक्सिन होगा, थायराइड हार्मोन कम निकलेगा, थायराइड हार्मोन कम निकलेगा, और थायराइड हार्मोन कम निकलेगा कब, जब आयोडीन की कमी हो। तो इन्होंने लिखा डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इन डाइट। ऐसा तब होगा जब उस फीमेल के डाइट में आयोडीन की डिफिशियंसी हो, थायरॉक्सिन हार्मोन कम बनेगा, हाइपोथायराइडिज्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 155 में करेक्ट आंसर बना फर्स्ट। क्वेश्चन 156 नाको स्टैंड्स फॉर, तो नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। नाको का फुल फॉर्म है भाई नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। करेक्ट आंसर बन गया 4। 157 which of the following pair of phylum contains exclusively marine animal। इकाइनोडर्मेटा तो है, निडेरिया में फ्रेश वाटर भी, टीनोफोरा तो एक्सक्लूसिवली मैरीन है, लेकिन मोलस्का एक्सक्लूसिवली मैरीन नहीं है। इकाइनोडर्मेटा और हेमिकार्डेटा, इसमें दोनों एक्सक्लूसिवली मैरीन, कार्डेटा एक्सक्लूसिवली मैरीन नहीं है, टीनोफोरा है। तो करेक्ट आंसर क्या बन गया 157 में, थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा 158। बीटी टॉक्सिन प्रोटीन क्रिस्टल्स प्रेजेंट इन बैक्टीरियम बैसिलस thuringiensis do not kill the bacteria themselves because bacteria are resistant to the toxin। गलत बात है। टॉक्सिन occurs as inactive protoxin in bacteria। टॉक्सिन occurs as inactive protoxin in bacteria। बैक्टीरिया में जो टॉक्सिन है वो इनएक्टिव फॉर्म में पाया जाता है, जो इंसेक्ट के गट के अल्कलाइन मीडियम में एक्टिव हो जाता है, वो बैक्टीरिया में प्रोटॉक्सिन के फॉर्म में निकलता है। क्वेश्चन नंबर 158 में करेक्ट आंसर इज सेकंड। क्वेश्चन नंबर 159 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। बैरियर मेथड में कंडोम है, सर्वाइकल कैप है, लिपेज लूप नहीं है बैरियर मेथड में, वो आएगा लिपेज लूप आ जाएगा आईयूडीज में। आईयूडीज में कॉपर टी है, यस। मल्टीलोड 375 है, यस। प्रोजेस्टा सर्ट है, यस। तो 159 में करेक्ट आंसर इज सेकंड। क्वेश्चन नंबर 160 सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू कैंसरस सेल्स। इन कैंसर सेल्स देयर इज अ ब्रेकडाउन ऑफ रेगुलेटरी मैकेनिज्म ऑफ सेल ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन। ये तो सही है भाई। कैंसरस सेल्स ग्रो वेरी रैपिडली इन्वाइडिंग एंड डैमेजिंग द सराउंडिंग नॉर्मल टिश्यू। ये बात भी सही है। कैंसर सेल्स आर स्लाउड फ्रॉम ट्यूमर्स and reach distance sites through, है ना, distant लिख लो, distant site through blood and start new tumor। ये भी सही। कैंसर सेल्स नेवर स्टार्व, नेवर नहीं स्टार्व रखती है कैंसर सेल, नॉर्मल सेल्स से compete करती है वाइटल न्यूट्रिएंट्स के लिए और उसको स्टार्व रखती है। तो क्वेश्चन नंबर 160 में करेक्ट आंसर हो गया फोर्थ। 160 में करेक्ट आंसर इज फोर्थ। Which of the following genes were introduced in cotton to protect it from the disease shown in the given figure। अब देखो ये कॉटन बॉलवर्म है और कॉटन बॉलवर्म को करता है क्राइफस्टेसी और क्राइसेकेंडेवी। तो करेक्ट आंसर कौन सा बन जाएगा 161 में, थर्ड आंसर हो जाएगा। क्राइफस्टेसी क्राइसेकेंडेवी का जो जीन है वो कॉटन बॉलवर्म को रेगुलेट करने का काम करता है। तो 161 में करेक्ट आंसर इज थर्ड। क्वेश्चन नंबर 162 द डीएनए फ्रेगमेंट सेपरेटेड ऑन एन एग्रोस जेल कैन बी विजुअलाइज्ड ऑन एक्सपोजर ऑफ यूवी लाइट आफ्टर स्टेनिंग विद इथिडियम ब्रोमाइड। ईटीबीआर, इथिडियम ब्रोमाइड से कलर करने के बाद जब यूवी रेज डालते हैं तो ऑरेंज कलर के बैंड दिखाई देते हैं।
तो ऑरेंज कलर के बैंड दिखाई देते हैं। तो इसमें करेक्ट आंसर बन गया थर्ड 162। 163 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ द इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ मैन। देखो इसमें देख लें, सबसे पहले रामापिथेकस, रामापिथेकस के बाद ऑस्ट्रेलोपिथेकस आया था, ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बाद होमो हैबिलिस, और होमो हैबिलिस के बाद होमो इरेक्टस, यही सीक्वेंस है। देखो ये होमो हैबिलिस, सबसे पहले रामापिथेकस, फिर ऑस्ट्रेलोपिथेकस, फिर होमो हैबिलिस, फिर होमो इरेक्टस। करेक्ट आंसर इज सेकंड, है ना। और बाकी के सीक्वेंस बेटा गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 163 में सेकंड आंसर बन जाएगा। 164 देख लेते हैं। मैच द टर्म गिवन कॉलम 1 विद डेफिनेशन इन कॉलम 2। अच्छा और देख लेते हैं ट्रांसफॉर्मेशन क्या है। प्रोसेस बाय व्हिच बैक्टीरिया टेक अप पीस ऑफ डीएनए फ्रॉम द एनवायरनमेंट। तो ए में हो जाएगा फोर्थ, और हमको लगता है ए में फोर्थ सिर्फ एक ऑप्शन में है, सेकंड ऑप्शन में। तो पहले ही ऑप्शन से आप आंसर सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर भी हम बता रहे हैं आपको। रिकॉग्निशन साइट क्या है? सीक्वेंस कट बाय रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को बोलते हैं रिकॉग्निशन साइट। तो बी में फर्स्ट हो जाएगा। सी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है? प्रोसेस बाय व्हिच डीएनए फ्रैगमेंट्स आर सेपरेटेड बेस्ड ऑन देयर साइज। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में सेकंड हो जाएगा। रिकॉम्बिनेंट डीएनए व्हेन प्लाज्मिड डीएनए दैट हैज इनकॉर्पोरेटेड विद डिजायर्ड जीन। तो ये थर्ड हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या बना भाई? क्वेश्चन नंबर 164 में सेकंड आंसर। क्वेश्चन नंबर 165 रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। स्टेटमेंट 1 क्या है? जोना पेलुसिडा लेयर ऑफ द ओवम induces changes in the membrane that blocks the entry of additional sperms। बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 2 the umbilical cord and uterine tissue becomes interdigitated with each other to form placenta। नो umbilical cord नहीं है ना, बल्कि जो ट्रोफोब्लास्ट की सेल्स है उससे जो विलाई निकलते हैं उनको बोलते हैं कोरियोनिक विलाई, और कोरियोनिक विलाई धस जाते हैं किसमें? एंडोमेट्रियम में, एंड दे फॉर्म प्लेसेंटा। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। 165 में करेक्ट आंसर बन गया सेकंड। 166 देख लेते हैं। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन गिव्स वन करेक्ट एग्जांपल ईच ऑफ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन एंड डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। तो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का एग्जांपल है आईज ऑफ ऑक्टोपस एंड मैमल्स, और डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का एग्जांपल है बोन्स ऑफ 4 लिम्स ऑफ वर्टिब्रेट्स। तो करेक्ट आंसर 166 में बना फर्स्ट। एनसीईआरटी की लाइन से है, कुछ अलग से एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो भाई, अच्छा थॉर्न ऑफ बोगेनविलिया एंड टेंड्रिल ऑफ कुकुरबिटा डाइवर्जेंट का एग्जांपल है। विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड्स कन्वर्जेंट का एग्जांपल है। ये तो जस्ट अपोजिट लिखा हुआ है भाई। थॉर्न ऑफ बोगेनविलिया एंड टेंड्रिल ऑफ कुकुरबिटा डाइवर्जेंट है। आइज ऑफ ऑक्टोपस एंड मैमल्स जो है ये कन्वर्जेंट है। तो करेक्ट आंसर 166 में बनेगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 167 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द इनकरेक्ट पेयरिंग रिगार्डिंग अ स्पेसिफिक डिसऑर्डर ऑफ मस्कुलर और स्केलेटल सिस्टम? मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, प्रोग्रेसिव डिजनरेशन ऑफ मसल्स, प्रोग्रेसिव डिजनरेशन ऑफ स्केलेटल मसल्स, है ना, ये सही हो जाएगा। ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस देख लेते हैं। डिक्रीज इन बोन मास, डिक्रीज इन बोन मास एंड हायर चांसेस ऑफ फ्रैक्चर, ये भी सही है। मायस्थीनिया ग्रेविस, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर अफेक्टिंग द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, ये भी सही है। गाउट इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स ड्यू टू एक्स्ट्रा डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम, नहीं, एक्स्ट्रा डिपोजिशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल्स। अगर यूरिक एसिड क्रिस्टल्स का डिपोजिशन हो तो उसे गाउट बोलते हैं। तो इनकरेक्ट था फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 167 में इनकरेक्ट था फोर्थ, ठीक है। नेक्स्ट में आ जाओ भाई। व्हिच फैक्टर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्टर्बेंस इन हार्डी-वीनबर्ग इक्विलिब्रियम? जीन माइग्रेशन डिस्टर्ब कर देगा, जेनेटिक ड्रिफ्ट भी डिस्टर्ब कर देगा, म्यूटेशन भी डिस्टर्ब कर देगा। क्या नहीं डिस्टर्ब करेगा? रैंडम मैटिंग डिस्टर्ब नहीं करेगी। हार्डी-वीनबर्ग इक्विलिब्रियम के लिए चाहिए लार्ज पॉपुलेशन चाहिए, रैंडम मैटिंग चाहिए, और 5 चीजें नहीं होनी चाहिए। जीन माइग्रेशन और जीन फ्लो नहीं होना चाहिए, जेनेटिक ड्रिफ्ट नहीं होना चाहिए, म्यूटेशन नहीं होना चाहिए, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन नहीं होना चाहिए, और नेचुरल सिलेक्शन नहीं होना चाहिए।
Hence in question number 168 correct answer is third. Question number 169. How are transformants selected from non-transformant? Presence of more than one recognition site in vector, no. Presence of alien DNA into vector DNA result in insertional inactivation of selectable marker, yes. Antibiotic resistant gene gets inactivated due to insertion of alien DNA, yes. ये दोनों तरीके हैं. तो क्वेश्चन नंबर 169 में करेक्ट आंसर बन जाएगा फोर्थ. क्वेश्चन नंबर 170 देख लेते हैं भाई. रिप्लेसमेंट ऑफ द लाइटर कलर्ड वेराइटीज ऑफ पेपर्ड मॉथ विस्टन बेटुलेरिया टू इट्स डार्कर वेराइटी विस्टन कार्बोनेरिया इन मैनचेस्टर इंग्लैंड इज द एग्जांपल ऑफ. देखिए ये इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म है और इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म इज द एग्जांपल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन. प्राकृतिक चयन के एग्जांपल में आती है. तो क्वेश्चन नंबर 170 में करेक्ट आंसर बनेगा फर्स्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 171. आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द कार्डियक मसल ऑफ ह्यूमन बॉडी. दे आर ब्रांच्ड एंड यूनिन्यूक्लिएटेड, ये सही है. दे आर अंडर द इनवॉलंटरी कंट्रोल ऑफ एएनएस, ये भी सही है. दे आर नॉन स्ट्राइएटेड इन अपीयरेंस, ये गलत है. स्ट्राइएटेड इन अपीयरेंस, striated in appearance. Cardiac muscles are striated in appearance. Intercalated discs are found in them, ये बात भी सही है. हमसे पूछा जा रहा था कौन सा इनकरेक्ट है. Hence in question number 171 correct answer is third. Question number 172. Following figures show alimentary canal of cockroach with certain labeled part A, B, C and D and E. Choose the correct option with respect to identification of these labeled part. चलो भाई देख लेते हैं. ए जो है ये क्रॉप है. बी जो है ये गिजर्ड है या प्रोवेंट्रिकुलस है. इसी को बोलते हैं गिजर्ड और प्रोवेंट्रिकुलस. बोलो भाई. सी जो है ये हिपैटिक सीका है. सीज हिपैटिक सीका. डी जो है ये मैलपीजियन ट्यूब्यूल है. डी मैलपीजियन ट्यूब्यूल है ना. डी मैलपीजियन ट्यूब्यूल है. ए बी सी डी. चलो भाई देख लेते हैं इसमें. ए क्रॉप है, बी इलियम गलत हो गया. डी इलियम है गलत हो गया. ए क्रॉप है, डी मैलपीजियन ट्यूब्यूल है और सी हिपैटिक सीका है. करेक्ट आंसर क्या बना? थर्ड. क्वेश्चन नंबर 172 में करेक्ट आंसर बन गया थर्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 173. फाइंड आउट द इनकरेक्ट मैच फ्रॉम द फॉलोइंग कैरेक्टर्स ऑफ अमीनो एसिड. ठीक है. लाइसिन बेसिक अमीनो एसिड है, बिल्कुल. अर्जिनिन एंड लाइसिन बेसिक अमीनो एसिड. फिनाइल एलेनिन एरोमेटिक अमीनो एसिड है. फिनाइल एलेनिन एरोमेटिक अमीनो एसिड है ना. एस्पार्टिक एसिड एसिडिक अमीनो एसिड है. एलेनिन सिंपलेस्ट अमीनो एसिड, ये गलत है. सिंपलेस्ट अमीनो एसिड इज ग्लाइसिन, क्योंकि जो ग्लाइसिन है, ग्लाइसिन का जो वेरिएबल ग्रुप है वो हाइड्रोजन है. ग्लाइसिन का वेरिएबल ग्रुप हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन से सिंपल वेरिएबल ग्रुप नहीं हो सकता. इसलिए ग्लाइसिन इज द सिंपलेस्ट अमीनो एसिड. इसलिए क्वेश्चन नंबर 173 में करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 174. रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन विद रिस्पेक्ट टू फ्रॉग. फ्रॉग के लिए कौन सा इनकरेक्ट है? द बॉडी ऑफ फ्रॉग इज डिविजिबल इनटू हेड एंड ट्रंक ओनली, बिल्कुल सही है. द ओवरीज इन फीमेल हैज नो फंक्शनल कनेक्शन विद किडनीज, ये भी सही है. ए मैच्योर फीमेल कैन ले 2500 से 3000 ओवा ए टाइम, ये भी सही है. द कॉमन वेंट्रिकल्स ओपन इनटू एडिशनल चैम्बर्स कॉल्ड कोनस आर्टेरियोसस ऑन डार्सल साइड लिखा है. ये डार्सल साइड नहीं होता, कोनस आर्टेरियोसस वेंट्रल साइड होता है. डार्सल साइड में साइनस वेनोसस होता है जो ब्लड रिसीव करता है. तो इनकरेक्ट हो गया सेकंड. इसलिए क्वेश्चन नंबर 174 में करेक्ट आंसर इज सेकंड. क्वेश्चन नंबर 175. कैड CAD which is also referred to as atherosclerosis. तो देखो एथेरोस्क्लेरोसिस को डिफाइन करना है. is due to atherosclerosis is due to deposition of calcium, cholesterol and fibrous tissue in coronary artery. बिल्कुल सही बात है.
उसके बाद के रिजल्ट क्या होंगे वो अलग बात है। लेकिन अगर हम एथेरोस्क्लेरोसिस की बात करें तो एथेरोस्क्लेरोसिस इज द डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम आयन, कोलेस्ट्रॉल एंड फाइब्रस टिश्यू इन कोरोनरी आर्टरी। तो 175 में करेक्ट आंसर बनेगा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 176, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट? थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूसेस बोथ आइडोथायरोनिन एंड पेप्टाइड नेचर हार्मोन। यस, आइडोथायरोनिन भी प्रोड्यूस करती है। थायरॉक्सिन हार्मोन T3 T4, थायरॉक्सिन T4 को बोलते हैं पेप्टाइड हार्मोन थायरोकैल्सिटोनिन है। ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मसल फाइबर इज द प्रेजेंस ऑफ पैरेलली अरेंज्ड फिलामेंट इन द सार्कोप्लाज्म कार्ड मायोफाइब्रिल्स। ये भी सही है। द molecules in the insoluble fraction of organic analysis are polymeric substances except lipid। ये भी सही है। Unica media layer of blood vessels is comparatively thinner in arteries than, comparatively thinner नहीं, comparatively thicker। आर्टरीज में थिक ट्यूनिका मीडिया होती है, इसीलिए आर्टरीज की जो वाल है उसका डायमीटर कम होता है। तो इनकरेक्ट था फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 176 में करेक्ट आंसर इज फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 177 देख लेते हैं। कार्डियक एक्टिविटी कुड बी मॉडरेटेड बाय द ऑटोनॉमस न्यूरल सिस्टम। टिक द करेक्ट आंसर। द पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम स्टिमुलेट, गलत बात है, इनहिबिट करता है। पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेट नहीं करता। द सिंपैथेटिक सिस्टम स्टिमुलेट्स हार्ट रेट एंड स्ट्रोक वॉल्यूम। यस, करेक्ट आंसर इज सेकंड। The parasympathetic system decreases the heart rate but increases stroke volume। देखो decreases the heart rate तक सही लिखा है, लेकिन stroke volume को बढ़ा देता है, ये गलत बात है। The sympathetic system decreases, ये भी गलत हो गया। तो करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 177 में कौन सा बना? क्वेश्चन नंबर 177 में करेक्ट आंसर इज सेकंड। क्वेश्चन नंबर 178, सेलेक्ट द मिसमैच पेयर। तो बायोलिस्टिक में गोल्ड कोटेड डीएनए लेते हैं, बायोलिस्टिक या जीन गन में गोल्ड कोटेड या डीएनए लेते हैं, है ना। माइक्रो इंजेक्शन में डायरेक्ट इंजेक्ट द रिकम्बिनेंट डीएनए इनटू द न्यूक्लियस ऑफ एनिमल सेल। जीन गन में फॉर्मेशन इज टेम्परेरी, फॉर्मेशन ऑफ टेम्परेरी पोर इन होस्ट सेल, गलत बात। तो ये इनकरेक्ट हो गया। हीट शॉक इंक्यूबेटिंग द होस्ट सेल विद रिकम्बिनेंट डीएनए on ice at 42 degree Celsius, then again on ice। तो क्वेश्चन नंबर 178 में करेक्ट आंसर हो गया थर्ड। क्वेश्चन नंबर 179, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 179 देख लेते हैं। मैच द कॉलम 1 विद कॉलम 2, मैच द कॉलम 1 विद कॉलम 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन कोड। पिगमेंट की बात करें तो पिगमेंट हो जाएगा कैरोटिनॉइड एंड एंथोसाइनिन, ये फोर्थ हो जाएगा। टर्पिनॉइड्स की बात करें तो मोनोटर्पिन्स एंड डाइटर्पिन्स हो जाएंगे, सेकंड हो जाएगा। एल्केलॉइड्स की बात करें, एल्केलॉइड्स की बात करें तो एल्केलॉइड्स में आ जाएंगे मॉर्फिन और कोडीन, तो ये थर्ड हो जाएगा। लेक्टिन्स की बात करें तो कॉनकैनावलिन ए हो जाएगा और कॉनकैनावलिन ए फर्स्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 179 में A इज फोर्थ, B इज सेकंड, C इज थर्ड एंड D इज 1। तो करेक्ट आंसर बन रहा है फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 180, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा हम लोग। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली मैच्ड? निम्नलिखित में से कौन सा रॉन्गली मैच्ड? देख लेते हैं भाई। IUI सीमेन इंट्रायूटेराइन कलेक्टेड फ्रॉम हस्बैंड और डोनर इज आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस्ड either into the vagina or into the uterus। करेक्ट हो गया ये। गिफ्ट क्या है? गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, लेकिन ये कर रहे हैं ट्रांसफर ऑफ एम्ब्रियो, तो सेकंड वाला इनकरेक्ट है, तो इनकरेक्ट हो गया सेकंड। थर्ड देख लेते हैं ICSI, स्पर्म्स डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द ओवम, ये सही है। गिफ्ट की बात करें तो ट्रांसफर ऑफ जाइगोट और एम्ब्रियो अप टू 8 ब्लास्टोमियर्स इनटू द फैलोपियन ट्यूब, ये भी सही है। तो क्वेश्चन नंबर 180 में करेक्ट आंसर बना सेकंड। थैंक यू वेरी मच।